प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र जैन इतिहास और संस्कृति के अंतर्गत आज का टॉपिक है जैन धर्म में कालचक्र। कालचक्र यानी समय का पहिया। जिस प्रकार पहिया यानी चक्र गोलाकार होता है, गोलाकार वस्तु में कोई आरंभ बिंदु नहीं होता और न ही कोई अंत बिंदु होता है। उसी तरह जैन धर्म का काल चक्र, इसमें कोई आरंभ बिंदु नहीं है और न अंत बिंदु है। काल चक्र यानी समय का प्रवाह, सर्किल ऑफ टाइम अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यानी यह द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, ध्रुव है, किंतु पर्याय की दृष्टि से इसमें प्रति क्षण परिवर्तन होते रहता है। यदि हम परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो यह कालचक्र दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग का नाम है अवसर्पणी कालचक्र और द्वितीय भाग का नाम है उत्सर्पणी कालचक्र। काल के प्रत्येक भाग में छह आरे होते हैं। यानी जो मुख्य दो भेद हैं अवसर्पणी और उत्सर्पणी कालचक्र के, और इन दोनों के छह विभाग हैं। उन विभागों को आरा कहा जाता है। आरा विभाग या खंड। जिस प्रकार एक चक्र में 12 तिल्लियां लगी हुई होती हैं या एक घड़ी जिसमें समय की सूचना देने के लिए 12 चिन्ह होते हैं, वैसे ही कालचक्र, समग्र कालचक्र में 12 आरे होते हैं। 6 आरा अवसर्पणी के और 6 आरा उत्सर्पणी के। अवसर्पणी के जो आरा हैं या विभाग हैं, उनका नाम है सुषम सुषमा, सुषमा, सुषम दुष्मा, दुषम सुषमा, दुष्मा और दुषम दुष्मा। सु का अर्थ है अच्छा और दो का अर्थ है खराब। समा, इसका अर्थ होता है समय, काल। अब समा में सु लगाने पर सुंदर काल और समा में दो लगने पर खराब काल। अवसर्पणी काल चक्र यह ह्रास का प्रतीक है और उत्सर्पणी काल चक्र विकास का प्रतीक है। जिस प्रकार घड़ी की सुई 6 बजने के बाद 12 से, जब दिन के 12 बजे से 6 बजे तक घड़ी की सुई नीचे की ओर चलती है, अवनति की ओर चलती है, और 6 बजने के बाद 6 से 12 बजे तक, शाम के 6 बजे से रात्रि के 12 बजे तक वह ऊपर की ओर चलती है। तो घड़ी की सुई को जो समय का सूचक है, नीचे की ओर चलना अवसर्पणी और ऊपर की ओर चलना उत्सर्पणी है। यानी 12 से 6 तक घड़ी की सुई समय का सूचक अवसर्पणी काल है, और 6 से 12 तक यदि हम उदाहरण दें तो वह उत्सर्पणी काल है, क्योंकि घड़ी की सुई ऊपर की ओर चलती है। अवसर्पणी में, अवसर्पणी और उत्सर्पणी को और भी उदाहरण समझ सकते हैं। ये कैसा है? जैसे सर्पणी का अर्थ सांप होता है, मुंह से लेकर के पूंछ तक सर्प
पतले होते जाता है। मुंह की तरफ फन की तरफ वो मोटा होता है और पूंछ की तरफ पतले होते जाता है। वैसे ही अवसर्पणी काल है। आरंभ में तो उसकी हर स्थितियां ज़्यादा मात्रा में होती हैं, धीरे धीरे कम होते जाता है, कम से कमतर होते जाता है, यानी विकास से ह्रास की ओर बढ़ते जाता है। वैसे उत्सर्पणी कालचक्र जैसे पूंछ से फन तक, मुंह तक सांप मोटा होता जाता है, बड़ा होते जाता है, वैसे ही उत्सर्पणी काल आरंभ में तो विकास की आरंभ अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे विकास होते 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 एक समग्र विकास, एक पूर्ण विकास की ओर उत्सर्पणी काल पहुंच जाता है। यानी अवसर्पणी का जो अंत है, विनाश की जो पराकाष्ठा है या पतन की जो पराकाष्ठा है, वो अवसर्पणी, और पराकाष्ठा के बाद जो शुरुआत होता है वहीं से उत्सर्पणी काल है। विकास का आरंभ होते होते मध्य, और फिर विकास की पराकाष्ठा उत्सर्पणी, फिर उसके बाद अवसर्पणी का आरंभ। अवसर्पणी उत्सर्पणी इस प्रकार काल चक्र चलते रहता है। समय का जो चक्र है गोलाकार, वैसे ही काल का जो चक्र है गोलाकार चक्र की तरह घूमते रहता है। इस काल चक्र में इसको हम पूर्णिमा और अमावस्या के शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जिस प्रकार द्वितीया का चंद्रमा शुक्ल पक्ष की बढ़ते 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 एक दिन पूर्णिमा के चंद्रमा बनकर के पूर्ण हो जाता है, और वही फिर पूर्णिमा के बाद धीरे 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 ह्रास की ओर बढ़ता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे घटते घटते समाप्त हो जाता है आकाश में, यानी दिखता नहीं है। इसी प्रकार अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल चक्र की स्थिति है। अवसर्पणी काल चक्र कि 10 कोटा कोटि सागर का ये है, और उत्सर्पणी भी 10 कोटा कोटि सागर का है। कुल मिलाकर के समग्र काल चक्र, जिसको एक कल्प कहते हैं, 20 कोटा कोटि सागर के ये हैं। अवसर्पणी काल चक्र जिसका पहला नाम है सुषम सुषमा, इसमें यह 4 कोटा कोटि सागर का इसका कालमान है। इसमें भूमि वर्ण गंध रस स्पर्श अत्यंत मनोज्ञ था शुरुआती के दिन में। फिर कर्म भूमि थी, किंतु उसका प्रवर्तन नहीं हुआ था आरंभिक दिनों में। 80 कृषि कर्म कुछ होते ही नहीं थे, गांव नगर आदि कुछ नहीं थे। मनुष्य अरण्य में निवास करता था, जंगल में निवास करता था। न कोई अपराध था और न कोई दंड की व्यवस्था थी। लोग स्वतंत्र जीवन जीते थे, आवश्यकताएं भी सीमित थी। न खेती होती थी, न कपड़ा बनता था। लोग वृक्षोपजीवी थे, कल्प वृक्ष थे, मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिया करते थे। 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का उल्लेख है जैन पुराणों में, जिनके नाम है मातंग, भृंग, त्रुटितांग, दीप, ज्योति, चित्रक, चित्ररस, मन्यंग, गेहाकार और अनग्न। मनुष्य की समग्र प्रकार की इच्छाओं की ये पूर्ति कल्प वृक्ष कर दिया करते थे, इसीलिए इनकी कल्प वृक्ष नाम की सार्थकता है। यह यौगलिक युग था। भोजन मनुष्य की मात्रा बहुत कम थी। 3 दिन के अंतराल अरहर के दाल जितना मनुष्य भोजन करता था। कसाय शांत थे, विकार शांत था, क्रोध मान माया सब उपशांत थे, कोई उपद्रव नहीं था। यौगलिक युग था। स्त्री और पुत्र का एक युगल ही जन्म लेता था। 49 दिन तक उसके पालन पोषण उसके माँ और पिता करते थे, और फिर वो उनका देहावसान हो जाता था। और वो वैवाहिक बंधन, वो यौगलिक ही आपस में विवाहिक बंधन में बंध जाते थे। कोई वैवाहिक संस्था या आज जैसी कोई पद्धति का उदय नहीं हुआ था। वज्र ऋषभ नराज संघनन से युक्त मनुष्य था। शारीरिक गठन, वज्र ऋषभ नराज का अभिप्राय एक शारीरिक गठन से है, सुगठित शरीर वाला मनुष्य था। इसी प्रकार 4 कोटा कोटि सागरोपम का अवसर्पणी का प्रथम खंड, जिसका नाम सुषम सुषमा, व्यतीत हुआ।
इसी प्रकार दूसरा जो कालचक्र सुषमा, 3 कोटा कोटि सागर, धीरे धीरे ह्रास होते गया। मनुष्य 2 दिन के अंतर से भोजन करता था। भोजन की मात्रा बेर के फल जितनी, पहले में अरहर के फल जितनी और इसमें बेर के फल जितनी। 2 पल्ले मनुष्य का जीवन था, पहले में 3 पल्ले जीवन था। शरीर की ऊंचाई 2 गाऊ, पहले 3 गाऊ ऊंचाई होती थी। इस प्रकार क्रमिक ह्रास हो रहा है। माता पिता बच्चे का पालन पोषण प्रथम में 49 दिन करते थे, इसमें 64 दिन करने लगे। इसी प्रकार धीरे धीरे यह कालचक्र अवसर्पिणी का सेकंड कालचक्र सुषमा भी व्यतीत हुआ। तीसरा कालचक्र सुषम दुष्मा आया, जिसका नाम तृतीय आर्य सुषम दुष्मा। 2 कोटा कोटि सागर का, 4, 3 और 2। इस प्रकार सुख दुखमय पर्व का ह्रास का क्रम और आगे बढ़ा। भोजन 1 दिन के अंतराल से होने लगा। भोजन की मात्रा आंवले के फल जितनी। कालमान 1 पल्य, शरीर की ऊंचाई 1 गाऊ। पुत्र पुत्री का पालन माता पिता 79 डेज करते थे। अंतिम कल्प वृक्ष, अंतिम भाग में कल्प, इसके अंतिम दिनों में अवसर्पिणी कालचक्र के तीसरे आरे के अंतिम दिनों में कल्प वृक्ष फल देना बंद कर दिए। कल्प वृक्ष फल देना सीमित कर दिए। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में धीरे धीरे कल्प वृक्ष असमर्थ होने लगे। सहज समृद्धि का क्रमिक ह्रास हुआ। पदार्थों की स्निग्धता में कमी आई। वर्णगंध रस स्पर्श, जो धरती में जो मिठास थी, इन सब में कमी आई। धीरे धीरे पर्यावरण में प्रतिकूलताएं बढ़ी। पहले केवल अनुकूलताएं थी, प्रतिकूलताओं का श्री गणेश हुआ। सहज नियमन टूटने लगा। कुलकर व्यवस्था का आरंभ हुआ। व्यवस्था बनाने के लिए कुलकर व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। तीसरा आरा के अंतिम दिनों में लगभग यौगलिक व्यवस्था समाप्त सी होने लगी। इसी आरे के अंतिम दिनों में तीर्थंकर ऋषभ का जन्म हुआ। अंतिम कुलकर नाभि के संतान ऋषभ हुए। अवसर्पिणी का जो 4th आरा दुषम सुषमा, 42,000 वर्ष कम 1 कोटा कोटि सागर। जैन धर्म के सेकंड तीर्थंकर, द्वितीय तीर्थंकर से 24वें तीर्थंकर तक के 23 तीर्थंकर का जन्म इस चतुर्थ आर्य में ही माना जाता है। इस आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीना शेष रहने पर महावीर का निर्वाण हो गया था। यानी 5वां आरा भी चल रहा है। इस आर्य में कोई तीर्थंकर नहीं हुए, न हुए और न होंगे। इस आर्य के 3-3.5 वर्ष पहले ही तीर्थंकर महावीर का निर्वाण हो चुका था। इस आर्य के आरंभ में मनुष्य की आयु 1 करोड़ पूर्व, अवगहना 500 धनुष, भोजन 1 दिन में 1 बार। ये चतुर्थ आर्य की कहानी है। इसी प्रकार 5वां आरा वर्तमान में जो चल रहा है वो 5वां आरा है। इस आर्य में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। इस आर्य में कई चीजें लुप्त हो गई हैं। मनुष्य की 12 बातें विच्छिन्न हो गई। मन पर्यव ज्ञान, अवधि ज्ञान, पुलाकलब्धि आदि आदि, ये सब। इस प्रकार ये 5वां आरा चल रहा है, व्यतीत हो जाएगा। 6ठा आरा आएगा, यह भी व्यतीत हो जाएगा। इसी प्रकार अवसर्पिणी काल चक्र समाप्त होगा और उत्सर्पिणी काल आरंभ होगा। आज इतना ही, कल और देखेंगे।